आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स कमांड। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और इनका यूज़ हमें कब करना होता है। यदि आपको किसी वर्क पीस में एक्स वाई की डायमेंशन ना दे के उन्होंने यदि आपको डिग्री दे दी, तो आप डिग्री में किस तरीके से कोऑर्डिनेट निकालोगे, उस कोऑर्डिनेट निकालने के प्रोसेस को पूरा ही जो प्रोसेस होता है उसको पूरा पोलर कोऑर्डिनेट प्रोसेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं वो है G15 G16। तो देखिए G15 जो होता है वो होता है पोलर ऑफ के लिए और G16 होता है पोलर ऑन के लिए। ये आपको एक ड्राइंग दिख रही है। देखिए इस ड्राइंग में जैसे 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको जब एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री का, तो ये एंगल जो है वो बाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो भी आपको एंगल की जितना भी आपको एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री 30 डिग्री 50 डिग्री, वो एंगल जो हमारा कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट होता है वो किस में होता है, बाई में। और जो हमारा रेडियस होता है, रेडियस ये रेडियस हमारा कन्वर्ट होता है एक्स में। तो ऐसे आप एक्स और वाई की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। रेडियस को एक्स में कन्वर्ट करते हैं और एंगल को वाई में। एंगल जो है वाई में कब कन्वर्ट होता है, जब हम G16 मतलब G16 का यूज़ करते हैं, जब हम डिग्री को वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक महत्वपूर्ण होता है PCD। ठीक है, इस होल के सेंटर से और इस होल के सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, PCD। और इसके बाद चलो एक आपको प्रोग्राम दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें 60 डिग्री पे हमने 1 2 3 4 5 6 6 होल किए हुए हैं। 60 डिग्री पे क्या किए हुए, 6 होल किए हुए। इन 6 होलों की डायमेंशन हमें एक्स और वाई नहीं दी हुई है। ओनली हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 6.8 का। ओके, और क्या दिया हुआ है, डिग्री दी हुई है। ठीक है, डिग्री 60 डिग्री है। 60 डिग्री इक्वल है, मतलब आप यहाँ से 60 करोगे तो यहाँ से भी इन्होंने 60 ही लिया है। सारा डायमेंशन जो है 60 डिग्री में कैलकुलेट है। ठीक है, तो इसका प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं। टूल 1 M06। ओके, M06 टूल कमांड हो गई और टूल 1 हमने कॉल किया है। ठीक है, G0 G54 G54 जो वर्क ऑफसेट हो गया। वर्क ऑफसेट आप किसी में भी ले सकते हो, 54 55 56। ठीक है, ठीक है, G91 में प्रोग्राम बनाओगे आप तो मैंने हमेशा बताया आपको कि G90 में ही प्रोग्राम बनाना है, G91 में नहीं बनाना है, क्योंकि G91 में प्रोग्राम बनाने से आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है G90 और G91। G91 में मैंने डिफरेंस भी बताया है। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है पूरा G90 में बनाया है। ठीक है, तो G90 हो गया, RPM हो गया इसके। G43 टूल हाइट्स के लिए H1 जिसमें आप ऑफसेट इंडिकेट करोगे। ठीक, G91 G99 G81 Z-B। देखिए ये अगर डाया इसका एक होल है, इस होल को हम डाया ले लेते हैं, डाया 10। ये जो डाया 10 इसको मान लिया हमने। ठीक है, इसकी डेप्थ हमने मान ली Z-B सेमी। अब मेन इसका जो फंडा है यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक तो आप नॉर्मली हर प्रोग्राम में ही यूज़ करते हो। इसका जो मेन फंडा है वो है G16। ठीक है, अब G16 हमने यहाँ पे डाल दिया तो इससे क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट इसके एक्टिवेट हो गए। मतलब ये जो डिग्री है ये डिग्री काउंट करेगा उसको वाई एक्सिस में। ठीक है, अब देखिए पहला जो ये जो मैंने लिया हुआ है, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, x 6.8/0, मतलब पहला होल जो हमारा है वो सेंटर में है, इसलिए हमने ऊपर ही इसके कोऑर्डिनेट दे लिए x 6.8/0। यदि ये होल सेंटर में ना होगा, यहाँ से स्टार्ट होता, तो फिर हम यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट नहीं देते इसको। ठीक है, क्योंकि पहला होल सेंटर में है तो x 6.8/0 मतलब 6.8 x इतना है और y इसका कितना है, 0 है। ठीक है, तो ये पहला होल यहाँ पे कर लिया।
पहला होल करने के बाद इसमें पोलर कोऑर्डिनेट कमांड्स एक्टिव हो गए। पोलर कोऑर्डिनेट्स कमांड एक्टिव होने के बाद इसने दूसरी डायमेंशन क्या पड़ी, x 6.8। देखिए ये जितने भी होल इनकी x की जो डायमेंशन है वो सेम ही रहेगी 6.8, y की डायमेंशन ओनली चेंज होगी, ठीक है। तो y 60, तो 60 में पहला होल, ओके, क्योंकि मैंने बताया था पोलर कोऑर्डिनेट्स कमांड एक्टिव होने के बाद जो डिग्री है वो वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वाई 60 पहला होल हो गया। दूसरा होल आप देख रहे हैं 120, 180, 240, 300, इसी तरीके से हमने इसका जो प्रोग्राम बनाया है 120 बाई 180, 240 और 300, ठीक है। एक्स की डायमेंशन सारों में एक ही है, इनको मैंने चेंज नहीं किया है, ठीक है। एक्स की डायमेंशन एक ही रहेगी क्योंकि सारे पीसीडी में एक ही रेडियस है, रेडियस चेंज, यदि रेडियस चेंज होगा तो पीसीडी इसकी चेंज हो जाएगी, ठीक। उसके बाद कैंसिलेशन डाला, G91, G28 जो है रेफरेंस पॉइंट हो गया, G16 इसका क्या होगा, G16 पोलर कोऑर्डिनेट कैंसिल, ठीक है। कैंसिलेशन साइकिल डालना बहुत ज़रूरी होता है प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। ये एक मैंने आपको बताया, ऐसी टाइप का एक प्रोग्राम और दिखाता हूँ आपको। देखिए ये प्रोग्राम, इसमें क्या है, जो आपको किसी प्लेट में सपोज दैट होल करना है वो एक ही साइड करना है, ठीक है। उसमें आपको जो है मैंने देखिए इसमें जो है दिया हुआ है 20 डिग्री, इसमें जो हमारा क्या है 20 डिग्री है और उसमें कितना था हमारा 60 डिग्री, ठीक। उसमें सेंटर पे होल था, इसमें क्या है, इसमें हमारा सेंटर पे होल नहीं है, हमारा स्टार्टिंग ही कितना है 20 डिग्री से, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था यदि हम 20 डिग्री डायरेक्ट स्टार्टिंग करेंगे तो जो हमारा शुरू का ये रहेगा, ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई के चेंज हो जाएंगे, फिर हमें एक्स का और वाई का दोनों का कमांड क्या लेना है, सेंटर से लेना है, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट जो है ये इसका मशीनिंग पॉइंट है, मशीनिंग पॉइंट से जब इस प्लेट के सेंटर पॉइंट पे जाएगा तो ये 1.5 एक्स और वाई कितना चलेगा 1, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, बाकी सब आपको पता ही है। उसके बाद G16 मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स कमांड्स एक्टिव, ठीक है। उसके बाद मेरे उस प्रोग्राम में मैंने क्या किया था, G16 को इसके इस लाइन के बाद लिया था, लेकिन इसमें पहले लिया है। इसमें पहले क्यों लिया, क्योंकि इसमें हमें डिग्री स्टार्टिंग में ही दे रखी है, ठीक है। तो G16 मैंने स्टार्टिंग में ले लिया जिससे हमारा स्टार्टिंग में ही एक्टिव हो जाए। इसको एक्टिव करने के बाद देखिए पहला होल जो हमने स्टार्टिंग में किया 20 डिग्री, तो हमने क्या लिया यहाँ पे, ये लेने के बाद x 2.5 बाई 20, ठीक है। तो ये जो पहला होल हमारा एक्टिव होगा, ठीक है, बाई 20 हो गया। उस देखिए इसमें रेडियस r कितना दे रखा है 2.5, r कितना है 2.5, तो हमारा x कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है, y 20। इसके बाद x की वैल्यू सेम रहेगी, y हमारा चेंज होता रहेगा 20, 40, 60, 80, ठीक है। इसमें भी देखिए, ये देखिए इन्होंने 1 डिग्री दी 20, इन्होंने कहा 4 इक्वल्स होल, यानी 20 और 20 इसमें भी जोड़ दो, 20 इसमें, 20 इसमें, यानी 20 आप सब में ऐड करोगे तो इसका आपका प्लस प्लस होता चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये कुछ पोलर कोऑर्डिनेट्स के मैंने आपको प्रोग्राम बताया है और कैसे निकालना है पोलर कोऑर्डिनेट्स। आशा करता हूँ